बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट हार्मोन इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं जिब्रेलिन। उसके पहले कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगा ऑक्सिन से रिलेटेड, समझिएगा प्लीज। यहां पर विथ रेफरेंस टू ऑक्सिन कुछ बातें रख रहा हूं, ज्यादा बातें नहीं, कुछ बातें रख रहा हूं। पहला तो ऑक्सिन, नीड योर फुल अटेंशन, ऑल्सो कॉल्ड रूट सेटिंग हॉर्मोन्स। ऑक्सिन ऑल्सो कॉल्ड रूट सेटिंग हार्मोन, या इसका फेमस टर्म है रूटोन भी नाम देते हैं। रूट सेटिंग हार्मोन या रूटोन आपने जो है समझा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। स्टेम कटिंग वगैरह में या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम NAA और IBA का यूज करते हैं फॉर प्रमोशन ऑफ रूट, लैटरल रूट बाय इंड्यूसिंग द पेरिसाइकल पार्ट। रूट आता है, लैटरल रूट का फॉर्मेशन। रूट सेटिंग हार्मोन्स यूज करते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ऑक्सिन का। दूसरा यहां पर एक केमिकल है ट्रोमैटिक एसिड। ट्रोमैटिक एसिड थोड़ा सुनिएगा, बाय नेचर it is auxin. Chromatic acid by nature it is auxin, involved in healing of wound या injury, thus traumatic acid also called by nature ऑक्सिन है, it is also called healing hormone या तो ट्रोमैटिक एसिड को हीलिंग हार्मोन बोल दो। केमिकल नेचर इसका ऑक्सिन है तो ऑक्सिन को भी हम टैग दे सकते हैं हीलिंग हार्मोन। तो ऑक्सिन RSH, रूट सेटिंग हार्मोन को सिंपल में RSH या रूटोन नाम देते हैं, ठीक है। और तीसरा एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, मैलिक हाइड्राजाइड, it is a kind of ester of IAA. Malic hydrazide, a kind of ester of indole acetic acid used to prevent growth of buds of potato. Thus potato can be stored for long time. सो रूटोन और हीलिंग हार्मोन मेन था जो ऑक्सिन से रिलेटेड मुझे बताना था। यहां पर ऑक्सिन फिनिश किया, इरेज करके नेक्स्ट जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन स्टार्ट कर रहा हूं। सेकेंड ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जिब्रेलिन्स। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा, मेंटली यही रहिएगा। लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में थोड़ा सुनिएगा। मैं बोल रहा हूं इट इज जिब्रेलिन्स, इट इज वीक एसिड कंपाउंड्स having gibbon ring, ये एज इट इज याद रखना होगा। involved in elongation of cells and elongation of internodes in plant. अर्ली 1800 में या कहीं कहीं पर मेंशन है अ सेंचुरी अगो, अर्ली 1800 में जिब्रेलिन्स के बारे में बात सुनिएगा। स्टोरी है जापान की। जापान में फार्मर्स राइस की खेती कर रहे थे, फार्मिंग कर रहे थे। जापान के फार्मर अपने फील्ड में राइस की फार्मिंग कर रहे थे। फार्मर्स ने ऑब्जर्व किया
कि राइस के फील्ड में कुछ राइस के सीडलिंग्स, राइस जर्मिनेट हुआ, राइस का सीड जर्मिनेट हुआ, कुछ राइस के सीडलिंग में अजीबो गरीब सिम्टम्स आ गए हैं। ध्यान दीजिएगा, राइस के सीडलिंग में कुछ सिम्टम आए। वो सिम्टम थे कि राइस का सीडलिंग थिन था, पेल येलो कलर का था, स्पिंडल शेप का था, स्टेराइल था राइस का सीडलिंग, और द लेंथ ऑफ सीडलिंग 50% से ज्यादा टॉल हो चुका था एज कंपेयर टू हेल्दी राइस सीडलिंग। जापान की स्टोरी है, अर्ली 1800 की स्टोरी है। फार्मर ने ऑब्जर्व किया कि कुछ राइस सीडलिंग दे अपीयर थिन, पेल येलो इन कलर, spindle shape, height of the rice seedling, it is 50% longer than the healthy rice seedling, and the rice seedling become sterile. ये जो सिम्टम हमने बताया, ये सिम्टम था एक डिजीज का नाम था फुलिश डिजीज या बेकेन डिजीज या बेकेन। बात समझिएगा। सो राइस, फ्यू राइस सीडलिंग इन राइस फील्ड को हो गया फुलिश डिजीज या बेकन डिजीज। फुलिश डिजीज या बेकन डिजीज जिन जिन राइस सीडलिंग को हुआ जापान के राइस फील्ड में, फार्मर के राइस फील्ड में, क्या सिम्टम था बता दिया मैंने। थिन हो गया राइस सीडलिंग, पेल येलो कलर का हो गया, और स्टेराइल हो गया, स्पिंडल शेप का राइस सीडलिंग दिख रहा था, और लॉन्गर हाइट था, लेंथ था 50% मोर देन हेल्दी राइस सीडलिंग। फार्मर्स को टेंशन आया, उनका नुकसान हो रहा था, बहुत सारे राइस को जो है फुलिश डिजीज हो गया। भागे भागे पहुंचे साइंटिस्ट के पास। मेन साइंटिस्ट जो कि जापान में प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट, पैथोजन पर ये साइंटिस्ट काम कर रहे थे। पैथोजन मतलब डिजीज कॉजिंग एजेंट। नाम था ई कुरोसावा। बाय द वे, जो मैं आगे स्टोरी बताने वाला हूं, इस स्टोरी का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, डिस्क्लेमर दे रहा हूं, ये काल्पनिक स्टोरी है, बात समझिएगा। लेटर ऑन, ये 1800 के बाद थी, बहुत टाइम के बाद, बहुत ज्यादा टाइम के बाद 1918 में साइंटिस्ट होरी, HORI 1918 में साइंटिस्ट होरी, 1926 में साइंटिस्ट ई कुरोसावा, KUROSAWA, कुरोसावा, इन्होंने फाइंड आउट किया कि राइस सीडलिंग को क्या हो गया, किसने अटैक किया, किसकी वजह से डिजीज हो रहा है। तो ई कुरोसावा का नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ। 1926 में इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो फुलिश डिजीज, ये जो बेकन डिजीज राइस सीडलिंग को हुआ, जिसकी वजह से कुछ सिम्टम आया, इसके पीछे है एक फंगस का अटैक, और फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। और ये जिब्रेला फ्यूजिकुरोई ये एडवांस फॉर्म है, ये परफेक्ट स्टेज या परफेक्ट फॉर्म है। इस जिब्रेला फ्यूजिकुरोई फंगस का प्रीवियस नाम था फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे। फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे, याद करो, ये दोनों फंगस मैं आपको बता चुका हूं। फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे इम्परफेक्ट स्टेज जो है जिब्रेला फ्यूजिकुरोई का, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई परफेक्ट स्टेज जो है फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे फंगस का। फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे फंगस जो कि इम्परफेक्ट स्टेज जो है, ये बिलोंग करता है ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास ऑफ द फंजाई। और जब इस फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे जो कि इनिशियली ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास में प्लेस किया गया था, और आपको तो पता है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता करिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने जो है फंगस, किंगडम फंगस में आपको बताया था। ड्यूट्रोमाइसिटीज आर्टिफिशियल क्लास है, हर वो फंगस को फेंका गया डस्टबिन क्लास में।
इम्परफेक्ट फंजाई क्लास में एक डस्टबिन क्लास है, आर्टिफिशियल क्लास है, हर उस फंगस को रखा गया है ड्यूक्रोमाइसीटीज में जिन जिन फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं डिस्कवर हुआ। बाद में जब फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुआ तो इसका परफेक्ट स्टेज फाइंड आउट हो गया, तो इसको माइसीटीज में ऑन द नेम ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकोरोई रखा गया। बात पकड़ा। और इवन ई कुरोसावा स्टेराइल एक्सट्रैक्ट ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकोरोई लिया, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई को क्रश किया, उससे वो निकाला, क्या निकाला, जिसकी वजह से जापान के जो फार्मर के राइस फील्ड में राइस सीडलिंग को बेक्केन डिजीज या फुलिश डिजीज के सिम्टम आ रहे थे, रीजन था जिब्रेला फ्यूजिकोरोई। जिब्रेला फ्यूजिकोरोई से केमिकल निकाला, कुछ तो कॉज कर रहा था, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई राइस के सीडलिंग पर अटैक किया, फुलिश डिजीज लाया, कुछ सिम्टम आ रहा था, वो सिम्टम जिब्रेला फ्यूजिकोरोई के कुछ केमिकल सिक्रेशन से हो रहा होगा। ई कुरोसावा ने वो केमिकल निकाला और ये सक्सेस हुए, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई के स्टेराइल एक्सट्रैक्ट को अप्लाई किया हेल्दी राइस सीडलिंग में, और हेल्दी राइस सीडलिंग को भी हो गया फुलिश डिजीज। तो ये था पहली बार जिब्रेला फ्यूजिकोरोई ही वो रीजन है जो राइस सीडलिंग को बेक्केन डिजीज कॉज कर रहा था, ऐसा क्रेडिट बेसिकली जा रहा है ई कुरोसावा को। बाद में थोड़ा और टाइम के बाद 1935 और 1938 के आसपास याबुता को तो नाम लिया ही जाता है। याबुता क्या नाम है, क्या प्यारा नाम है, फॉरेन नाम है। सोचो ये नाम अगर इंडिया के बच्चों का नाम रखा जाए, याबुता इधर आओ, याबुता उधर जाओ, रिकमेंड करिए पड़ोसी को। याबुता के साथ सुमुकी या याबुता के साथ हयासी साइंटिस्ट का नाम लिया जाता है। तो प्यारे नाम है, रिकमेंड कर सकते हो आप अपने पड़ोसियों को ये नाम, ठीक है। याबुता और सुमुकी ने जिब्रेला फ्यूजिकोरोई से एग्जैक्टली केमिकल एक्सट्रैक्ट किया और उस केमिकल का नाम, उस हार्मोन का नाम याबुता सुमुकी ने रखा जिब्रेलिन्स, ठीक है। तो जो है हम बोल सकते हैं डिस्कवरी ऑफ द जिब्रेलिन याबुता और सुमुकी को जाएगा। सो यहां रहा स्टोरी, यहां हमने स्टोरी की बात की, मेंशन कर लेते हैं। अ सेंचुरी अगो कहीं कहीं पर आता है या कहीं कहीं पर मेंशन किया गया है, अर्ली 1800 इन जापान farmers found that rice seedlings, few rice seedlings become thin, pale yellow color, spindle shape, length of seedling length increases 50% more than healthy seedlings, and seedlings become sterile. Seedlings become sterile. और सुनिएगा, these symptoms was due to Becken या Becken disease, also called Fulish disease, ठीक है। तो ये रहा बेक्केन डिजीज की इंट्रोडक्शन। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। मैंने बोला लेटर ऑन इन 1918, लेटर ऑन इन 1918 नहीं, ऐसे लिखे, लेटर ऑन
होरी 1918 and E. Kurosawa 1926 found that these symptoms was due to attack of fungus named Gibberella fusarium. ठीक है, इट इज perfect stage of Fusarium monoliforme. फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्मे इम्परफेक्ट स्टेज है, बिलोंग करता है ड्यूट्रोमाइसिटीज को, ठीक है, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास को, ठीक है। इनिशियली ड्यूट्रोमाइसिटीज क्लास में जब तक इस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ था तब तक ये फंगस इसी नाम पर ड्यूट्रोमाइसिटीज में रह रहा था, और जब इस फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हुआ तो इस फंगस का नाम चेंज किया गया जिब्रेला फ्यूजिकुरोई और इसको रखा गया एस्कोमाइसिटीज क्लास में। फंगस नेम्ड एज जिब्रेला फ्यूजिकुरोई या फ्यूजेरियम मोनोलिफॉर्म ड्यू टू अटैक ऑफ फंगस, ठीक है। तो सुनिएगा, आगे बात कर रहा हूं। ई कुरोसावा succeed to get या टू इंड्यूस, ऐसा बोल सकते हैं, टू गेट सेम symptoms when he applied sterile extract of Gibberella fusarium on healthy seedling. हेल्दी राइस सीडलिंग पर जिब्रेला फ्यूजिकुरोई को क्रश किया। स्टेराइल एक्सट्रैक्ट का मतलब केवल और केवल एक्सट्रैक्ट में जिब्रेला फ्यूजिकुरोई का ही केमिकल होगा, इस एक्सट्रैक्ट में बाकी कुछ और नहीं रहेगा, सो दैट ये डाउट भी नहीं होगा कि क्या पता ये इसमें गया इसकी वजह से। स्टेराइल एक्सट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट हमने लिया, क्रश किया जिब्रेला फ्यूजिकुरोई को, उससे केमिकल निकाला, एक्सट्रैक्ट लिया, उस एक्सट्रैक्ट में बाकी कोई गुंजाइश नहीं रखा मैंने, ना तो उसमें कोई अदर बैक्टीरिया, कोई अदर वायरस, किसी को मैंने उसमें नहीं रहने दिया, इसको हम बोल रहे हैं स्टेराइल एक्सट्रैक्ट। बात समझा? सो क्लियर हो गया कि फंगस था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, क्योंकि एक्सट्रैक्ट ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकुरोई हेल्दी सीडलिंग में भी अप्लाई करने पर फ्लूइड डिजीज ला रहा है, और एक्सट्रैक्ट ऑफ जिब्रेला फ्यूजिकुरोई जब कुरोसावा ने निकाला तो उसमें किसी अदर पैथोजन को नहीं रहने दिया। बात समझा? ठीक है, और सुनिएगा, याबुता एंड सुमुकी, याबुता एंड सुमुकी isolated the growth promoting substance 1938-35 के आसपास आते हैं ये लोग, substance and named as gibberellins, named as gibberellins। याबुता एंड सुमुकी, कहीं कहीं पर याबुता के साथ साथ हयासी का भी नाम लेते हैं, साइंटिस्ट हयासी, याबुता एंड सुमुकी, ठीक है, कोई इतना जो है प्रॉब्लम नहीं है। 1938 में मेंशन कर दे रहा हूं नियर बाई, ठीक है। तो ये रहा पूरा स्टोरी, कैसे जिब्रेलिन्स का डिस्कवरी हुआ, किस फंगस में डिस्कवर हुआ, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। मोर देन 100 डिफरेंट
more than 100 different gibberellins, more than 100 different gibberellins are discovered till now, ठीक है, and they are named as GA1, GA2, GA3, GA4 and so on। कहीं कहीं पर थोड़ा सुनिएगा, टिल नाउ कहीं कहीं पर यह भी मेंशन है, टिल नाउ मोर देन 125 different gibberellins, chemically different gibberellins are discovered। वैसे तो अपना फर्स्ट चॉइस रहेगा मोर देन 100 डिफरेंट टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स, नाम देते हैं जिब्रेलिक एसिड, ये Ga रिप्रेजेंटिंग जिब्रेलिक एसिड, जिसको हम जिब्रेलिन्स नाम देते हैं। बात क्लियर है? तो सुनिएगा, इनमें से इन 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स में मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड एंड वर्कड जिब्रेलिन इज GA3। GA3 को ही हम रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर करते हैं फॉर ऑल अदर जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन्स, ठीक है। C19H26O6 केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड एंड वर्कड जिब्रेलिन इज GA3, क्लियर हो गया। और एक पॉइंट मैं सर करना चाहूंगा, इन जिब्रेला, गिब्रेला, माय प्रोनाउंसिएशन इज माय प्रोनाउंसिएशन, योर प्रोनाउंसिएशन इज योर, कुछ प्रोनाउंसिएशन मेरा आप यूज कर सकते हैं। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, इन जिब्रेला फ्यूजिकुरोई up to 15 different gibberellic acids are found, ठीक है। more than 100 different gibberellins are discovered till now in different fungus and plants, ऐसा बोल सकते हैं, in fungus and plants, ठीक है। और नेमिंग कैसे किया जो है जिब्रेलिक एसिड का, GA1, GA2, GA3, वेयर GA3 फर्स्ट डिस्कवर्ड जिब्रेलिक एसिड भी कंसीडर होता है, ठीक है। मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड एंड वर्कड जिब्रेलिन इज GA3 which is first discovered जिब्रेलिक एसिड। ये रहा इतनी स्टोरी, बात समझा। सो जापान में कहानी शुरू हुई फार्मर के फील्ड में अर्ली 1800 में। ई कुरोसावा का सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है, जिन्होंने फुलिश डिजीज या बेकन डिजीज के पीछे की वजह एक फंगस को ठहराया, नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुरोई, और ये जस्टिफाई भी किए कि जिब्रेला फ्यूजिकुरोई का एक्सट्रैक्ट निकाला, क्रश करके एक्सट्रैक्ट निकाला, उस एक्सट्रैक्ट में कोई अदर पैथोजन को उन्होंने नहीं रहने दिया, इसलिए स्टेराइल एक्सट्रैक्ट बोला। और जब यूज किया हेल्दी सीडलिंग पर, तो जैसा जो है राइस के फील्ड में, राइस के सीडलिंग में फुलिश डिजीज हुआ था नेचुरली, वैसा ई कुरोसावा ने भी पता किया। याबुता एंड सुमुकी ने जिब्रेला फ्यूजिकुरोई से वो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन जो लेंथ ऑफ द सीडलिंग को, राइस सीडलिंग को इंक्रीज कर रहा था, उस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस को जिब्रेलिक एसिड नाम दिया, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड 3 सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा या स्टडी किए जाने वाला, ठीक है। बात आगे ले चलते हैं, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर अगर मैं बोलूं जो है नेक्स्ट हेडिंग यहां पर लूं, प्रिकर्सर,
प्रिकर्सर में थोड़ा सुनिएगा, जिब्रेलिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड, जिब्रेलिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड बाय मेवेलोनिक एसिड। आइए सुनिए, which itself synthesized by एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, सो जिब्रेलिक एसिड का सिंथेसिस मेवेलोनिक एसिड से होता है। मेवेलोनिक एसिड खुद बनाया जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए से। thus we can say finally we can say that precursor of gibberellic acid is acetyl coenzyme A, acetyl coenzyme A। केमिकल कंपोजिशन जिब्रेलिन्स का पता है आपको, याद करो, हमने बताया है केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर ये एक टाइप का क्या है, टर्पीन्स है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड टर्पीन होता है। रॉ मटेरियल या प्रिकर्सर है एसिटिल कोएंजाइम ए, ऑप्शन में नहीं है तो मेवेलोनिक एसिड ऑप्शन सर्च करेंगे हम। इरेज करता हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, मेंशन करते हुए ले चल रहा हूं जिब्रेलिन के स्टोरी को आगे। दैट जिब्रेलिन्स, देखिएगा मैंने क्या लिखा यहां पर, आर सिंथेसाइज्ड इन root and shoot or pisces या root and shoot tips, developing embryo and germinating seeds, developing embryo, germinating seeds and buds। एक बात यहां पर बताना जरूरी है, जिब्रेलिन्स का सिंथेसिस हो रहा है रूट के टिप पर, बट रूट के ग्रोथ में कोई रोल नहीं है जिब्रेलिन्स का। रूट का ग्रोथ बेसिकली ऑक्सिन की वजह से होता है। सो मेंशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, देयर इज नो रोल ऑफ जिब्रेलिक एसिड इन रूट ग्रोथ। दो रूट में सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा बहुत सारी बातें